व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई मैं क्रीम लगा रहा था हाथों में और इतनी देर में, क्योंकि इसमें एक सेंसर है, ऐसे करने से अब वीडियो स्टार्ट हो जाता है, तो वो हाथ दिख गया उसको, तो वीडियो स्टार्ट हो गया। एनीवेज, वीडियो हम बना ही रहते हैं। तो भाई आज हम मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले 5 साल बैक टेस्ट किया और 5 साल से मैं इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर कर रहा हूँ। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को करोगे, आई एम श्योर ये बहुत ही सेफ और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है मेरा। और बस आपको ये है कि आपको थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। आपको अगर पैसा अमीर बनने की जो चाहत है वो बहुत जल्दी है, अभी जल्दी से अमीर बनना है तो बहुत मुश्किल है। पर अगर आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना चाहते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बहुत ही कम टेंशन के साथ और बहुत ही कम सेफेस्ट है, काफ़ी सेफ है। मतलब सेफेस्ट तो नहीं कह सकते, पर बहुत काफ़ी सेफ है ये स्ट्रैटेजी। तो भाई ये स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ पिछले 5 साल से, वो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली, स्विंग का मतलब ये होता है कि आप स्विंग क्या होता है, स्विंग क्या होता है बेसिकली झूला। तो आपने एक झूला आपने पीछे से एक लिया, आप आगे तक गए और उसके अलावा वापस आ गए पीछे, राइट। तो स्विंग स्ट्रैटेजी इसी को कहते हैं। स्विंग स्ट्रैटेजी का मतलब का होता है कि आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई, जो वो स्टॉक ऊपर गया, आप उसको बेच के प्रॉफिट बुक करके वापस आ गए नीचे। मतलब कि नीचे क्या मतलब कि पैसे बेच के आप निकल गए उसमें से। तो ये मैं स्विंग स्ट्रैटेजी पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। जब मेरा पोर्टफोलियो 5,000 से ठीक ठाक अमाउंट तक पहुंच गया है, तो पोर्टफोलियो 5,000 से अच्छे खासे अमाउंट तक पहुंच गया है, जो कि मतलब एक वो होता है हमारा हर किसी का कि यार यहाँ तक पोर्टफोलियो पहुंच जाए। अब मुझे लगता है कि अब पोर्टफोलियो मेरा छोटा है, हालांकि तब भी उस टाइम पे भी बहुत लगता था कि उस टाइम पे कब हो गया इतना। आज इतना है तो इतना भी कम लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिसाब से पैसा करोड़ों भी अरबों भी हो तो कोई 100 करोड़ भी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो एनीवेज, तो हम बात करने वाले थे इस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अभी खरीदते हो कम भाव पे, एकदम गिरा हुआ होता है, और फिर अच्छे भाव पे, ठीक ठाक भाव पे निकल के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। आप कर तो आप कौन से स्टॉक्स हैं इसमें चुनाव कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन से स्टॉक्स लोगे अपने स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए। स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक जो मुझे समझ में आते हैं वो होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी कि बड़े स्टॉक्स जो कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन क्या होता है स्टॉक मार्केट में? बेसिकली मैनिपुलेशन सिर्फ एक ही चीज़ का है स्टॉक मार्केट में, जो कि है कि लोग बहुत ज़्यादा किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर दें, बहुत ज़्यादा बाइंग करें, बाइंग करने से वो स्टॉक ऊपर भागता है, या बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दें तो उस वजह से स्टॉक नीचे गिरता है। और उसमें कोई वो नहीं होता, वो गिरते चला जाता है तो गिरते चला जाता है, भागता है तो भागते चला जाता है, और तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक मिनट। तो जब जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब कोई स्टॉक भागता ही चला जाता है और गिरता ही चला जाता है, और उसके बाद ऐसे स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम किन स्टॉक्स में आती है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये स्टॉक्स मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में आती है जो कि छोटी कंपनियां हैं, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जिनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। जो 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनीज है, उसके अगर आप स्टॉक्स अगर आप देखा जाए तो उसके स्टॉक्स भी लिमिटेड होते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर्स भी लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 200-500 करोड़ रुपए है किसी के पास, और 500 करोड़ रुपए के बाद 500 करोड़ रुपए के बाद उसके पास है, और उस 100 करोड़ की कंपनी उसे खरीदनी है, तो उसके लिए स्टॉक्स तो कम ही होंगे। तो वो बहुत आसानी से स्टॉक्स खरीद सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है, पर्टिकुलर स्टॉक को, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को जो हम कहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो अगर बाइंग करेगा तो वो स्टॉक ऊपर भागेगा, बहुत ज़्यादा वो सेलिंग करेगा तो वो स्टॉक नीचे गिरेगा। इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, अगर वो स्टॉक स्मॉल कैप हुआ। बट लार्ज कैप में क्या होता है, ये मैनिपुलेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि लार्ज कैप का कंपनीज का जो टारगेट है, जो मतलब जो मार्केट कैप है, वो बहुत बड़ा होता है। आई डोंट नो, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी होती है। 1 लाख करोड़ का अगर कोई मार्केट कैप है, तो उसके ऊपर नीचे उसको हिलाने के लिए किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत ही हैवी माल खरीदना पड़ेगा, तभी तो ऊपर या नीचे भगा सकते, क्योंकि कंपनी का टोटल जो कैप है, जो वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप ऐसे समझो कि कोई 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपए में आपके 100 रुपये कुछ नहीं है, पर 1 करोड़ में आपके 10 लाख रुपए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो 10 लाख रुपए आपके 1 करोड़ में से एक मेजर चंक हो जाता है नीचे, ऊपर नीचे हटाना। बट अगर आपके पास 100 रुपये या 500 रुपये है, तो 1 करोड़ में ऊपर 500 या 100 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होती बहुत ज़्यादा।
राइट। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए आप स्मॉल कैप में कभी कभी भी अगर इस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे कि आप सोचेंगे कि अब मैं नीचे खरीद लूँ, जब थोड़ा सा मार्केट गिरा हुआ है या स्टॉक गिरा हुआ है मैं खरीद लूँ और मैं तो ऊपर जाए तो बेच लूँ, उसमें आपको दिक्कत होगी और इसमें आप फंस भी सकते हो, क्योंकि अगर वो वहाँ से लगातार नीचे गिरता रहा कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हो। बट अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्टॉक उसका गिरना लगातार बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसको मैनिपुलेट कर नहीं सकता, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो और दूसरी चीज़, एक तो प्रोटेक्शन ये हो गई क्योंकि ये एक लार्ज कैप है तो उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। दूसरी कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदूँ। निफ्टी 50 के स्टॉक मैं इसलिए क्यों खरीदता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 में टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं वो मुझे पता है सॉरी, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो मुझे मालूम है कि टॉप 10 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ निफ्टी 50 के। तो मैं टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं मेरे पास निफ्टी 50 के, उसको सरकार ने निफ्टी 50 में डाला है कुछ सोच के। तो सरकार की तरफ से गारंटी है, एक तरीके से गारंटी नहीं है पर सरकार की तरफ से एक कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी 50 का पार्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। क्यों नहीं गिरने देंगे? क्योंकि निफ्टी 50 एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है आपका निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, ये दिखाता है आपकी इकोनॉमी को दर्शाता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गिरेगा तो भाई साहब आपका निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा गिरेगा तो आपकी इकोनॉमी पे बात आएगी, आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, देखो आपका स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रहा है। इसलिए निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स को हम पकड़ते हैं ट्रेडिंग के लिए। और तो इसमें हम दो तरह से प्रोटेक्शन कर लिया हमने। एक तो कर लिया सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और फिर हमने निफ्टी 50 के भी सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। अब निफ्टी 50 में भी लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि निफ्टी 50 के जो लार्ज कैप है, जैसे कि टॉप 10 जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, हम उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, टॉप 10 जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप मोटा मोटा है, बड़ा मार्केट कैप है, हम सिर्फ उसको ही टारगेट करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि कौन सा स्टॉक नीचे गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, या कौन सा स्टॉक अपने 10% अपने टॉप से 10% नीचे गिर गया है और अपने टॉप से नीचे जाता जा रहा है। ऐसा कौन सा स्टॉक है जो नीचे जाता जा रहा है लगातार, या फिर कौन सा स्टॉक है जो अपना 20 नहीं बट 52 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। ये होते हैं 20 डे मूविंग एवरेज, मतलब कि 20 दिन का जो ऊपर नीचे हुआ है उसका एवरेज प्राइस क्या हुआ है। और एक 52 डे का होता है कि 52 उसका टोटल स्टॉक का 52 हफ्तों का जो मूविंग एवरेज है कि ऊपर नीचे हो रहा होगा, पर उसका जो एवरेज प्राइस है जो 52 हफ्ते में रहा है वो क्या रहा है। तो अगर वो उसके 52 हफ्ते के एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो हम कोशिश कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने की और उसमें जाने की। क्यों? क्योंकि अब वो अपने एवरेज प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एक तो पहली बात ये कंपनी डूबेगी नहीं, दूसरी बात ये निफ्टी 50 का पार्ट है तो मतलब आज नहीं तो कल ये ऊपर चली ही जाएगी, तो हमें उस बात का डर नहीं है। और तीसरी बात ये कि अभी ये बहुत सस्ता मिल रहा है हमें, तो अगर ये हमें से और थोड़ा और सस्ता भी हो गया और नीचे गिर गया तो मैं थोड़ा सा और भी खरीद सकता हूँ, एक आध बार मैं इसको और प्राइस को एवरेज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने कोई चीज़ 5 रुपये की ली और उसके बाद वो नीचे हो गई तो अब मैं 4 रुपये में थोड़ा सा और खरीद लूँगा 4 रुपये की, तो अब मेरी एवरेज प्राइस 4.5 रुपये हो जाएगी 5 रुपये की वजह। तो कोई चीज़ आपने 5 रुपये ली और फिर 4 रुपये की ली तो आपने उसकी एवरेज प्राइस आपकी 4.5 हो गई, मीडियन निकाल लिया ना आपने, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे आप एवरेज भी कर सकते हो प्राइस। तो मैं उस तरीके से पिछले 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में मैं मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं सिर्फ लार्ज कैप एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज में रखी हुई है। लार्ज कैप कंपनीज को ही मैं टॉप 10 लार्ज कैप कंपनीज में जो नीचे गिरा होता है मैं उसको उठा लेता हूँ, थोड़ा और गिरता है थोड़ा सा और एवरेज कर लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ उसको ऊपर आने का। जब भी वो ऊपर आता है तो मुझे 6% के रिटर्न के आसपास मैं उसको बुक करके निकल जाता हूँ। अब मैं आप कहेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड क्यों नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में होल्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग टर्म बहुत स्लो ग्रोथ देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, एक बड़ा हाथी है। अब बड़ा हाथी है वो दौड़ लगाने में थक जाएगा, दौड़ लगाएगा थक जाएगा। अरे पर एक छोटी कंपनी को दौड़ लगाने में आसान होता है तो क्योंकि वो कंपनी छोटी है। बड़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत आगे जाना है तो वो स्लो मूव करता है और एकदम से तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके लिए मुश्किल है हर चीज़ का सेटअप चेंज करना। पर एक छोटी कंपनी इसके लिए अपने कंपनी का वाइंड अप करना 2 मिनट में अपने चेंजेस लाने आसान है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। इसलिए आप समझ सकते हो कि बड़ी कंपनी जो है आपको
स्लो रिटर्न देंगी पर कंसिस्टेंट रहेंगी और उसमें खतरा भी कम होता है बैंकरप्ट होने का। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें इसको नज़र में रखते हुए क्या करता हूँ, सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स उठाता हूँ, निफ्टी वो भी निफ्टी 50 के, और लार्ज कैप कंपनीज करता हूँ क्योंकि उनका खतरा कम होता है, और उनको तभी खरीदता हूँ जब वो अपने टॉप से 10% नीचे गिर जाते हैं या करेक्ट होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो थोड़ा भागती हैं, फिर थकती हैं, फिर थोड़ा इधर उधर घूमती रहती हैं, थोड़ा नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वो कंपाउंडर्स होते हैं, बट स्लो होते हैं। तो आपको वो स्लो अप एंड डाउन का हमें उसको अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आप यूँ अपना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। एक क्या करते हैं कि आप जैसे एक स्टॉक्स में घुसे, आप वो निकला ऊपर, आप जब ऊपर गए, और एक और चीज़ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि हमेशा कोई ना कोई स्टॉक नीचे होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आप 10 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, आपने उसमें प्रॉफिट लिया, आपने वो सारे स्टॉक बेचे। अब क्या कर रहे हैं आप, जब आपने बेचे तो आपने देखा कि कोई और स्टॉक जो आपकी रेडार में है, जो उसका भी लार्ज कैप कंपनी है जो अच्छा है, पर वो नीचे पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो निफ्टी है जो ऊपर धीरे धीरे जाता है, तो आप देखोगे उसे ले जाने वाले यही लोग हैं ऊपर। तो क्या होता है कि एक स्टॉक चलता है, फिर वो थोड़ा थकता है, फिर वो नीचे आ जाएगा, वो थोड़ा घूमेगा, और जब तक दूसरा स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर देगा, फिर वो निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, फिर ये दूसरा स्टॉक चलेगा। तो क्या होता है कि आप जो स्टॉक को ऊपर बेच रहे हैं वहाँ बेचें, और उसके बाद आप दूसरे स्टॉक में जो नीचे डला हुआ है, जो नीचे अभी धक्के खा रहा है, 52 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, या टॉप से 10% नीचे है, तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना लें। उसके बाद अपनी पोजीशन बना के फिर आप एक दो स्टॉक्स में और भी बना लें जो और नीचे गिर रहे हैं। फिर वो जैसे ऊपर जाना शुरू करेगा तो जिसमें प्रॉफिट आया उसमें बुक कर लें। फिर आप तीसरे स्टॉक को देखें जो अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे आप करके अपना अगर पैसा रोटेट करते रहे, तो आपका अगर निफ्टी 12% दे रहा है तो आप 15% तो यूँ आसानी से कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। और इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं ढूंढ रहे, आप वो सलमान खान नहीं ढूंढ रहे कि वो नेक्स्ट सलमान खान कौन सा होने वाला है इंडस्ट्री में, आप वो नहीं ढूंढ रहे। आप ये ढूंढ रहे कि भाई मुझे पता ही सारे सलमान, शाहरुख और सारे बड़े बड़े एक्टर्स ही हैं, आप उन्हीं पे बैट लगा रहे हो। तो आप एक नया स्टार नहीं ढूंढ रहे, तो आप बड़े बड़े उसमें ही बैट कर रहे हो। पर बाद उनका जब आप एक तरीके से ऐसे देख लो कि शाहरुख खान की जब पिक्चरें नहीं चल रही हैं तब आप उन पर पैसा लगा रहे हो, जब पिक्चरें चल रही हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ गई तो आपने उसको कैपिटलाइज कर लिया। और तो आपको सिर्फ ये देख लो किसका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, किसको अभी पीट रखा है निफ्टी ने, अभी कौन नीचे घूम रहा है और अगली बार कौन घूमेगा ऊपर। तो आप जो जिसका थोड़ा सा समय खराब चल रहा है आप उसमें बैठ कर रहे हो, और आप वेट कर रहे हो, जैसे ही वो ऊपर आ रहा है तो आप उसमें से निकल के फिर दूसरे में अपनी पोजीशन बना रहे हो। तो ये बहुत ही सेफेस्ट लार्ज कैप इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ये सेफ और कंफर्टेबल लगती है। मैं एक पोर्टफोलियो में सिर्फ यही करता हूँ और ऊपर नीचे करता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता जाता हूँ। तो ये मेरे को बहुत सही लगी और इसने मुझे ठीक ठाक सा अच्छा खासा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू जहाँ मैंने स्टार्ट किया था। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगा। अगर येस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विथ मोर स्ट्रैटेजी। कभी हम ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शंस भी करता हूँ सारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट। एक ऑप्शंस की भी हमें स्ट्रैटेजी होती है, बट वो भी करेंगे किसी दिन। पर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विथ मोर स्ट्रैटेजी, with more information in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.